साल था 1727। चोलिस्तान के जलते रेगिस्तान में एक नई ताकत जन्म ले रही थी। एक ऐसी मुस्लिम रियासत जो आगे चलकर साउथ पंजाब की सबसे अमीर और पावरफुल स्टेट बनने वाली थी। लेकिन सवाल ये था, क्या अब्बासी हुक्मरान सिर्फ एक छोटी सी हुकूमत तक महदूद रहेंगे या पूरे इलाके पर अपनी ताकत का सिक्का घुमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली मोहम्मद अरसद। आज की इस सीरीज बहावलपुर एम्पायर एपिसोड 2 में हम जानेंगे अब्बासी हुक्मरानों का अरूज। अब्बासी हुक्मरानों का मिशन। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि नवाब सादिक मोहम्मद खान वन ने रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी, लेकिन अब असली चैलेंज शुरू हुआ है। उस वक्त मुगल सल्तनत टूट रही थी, सिंध और मुल्तान में सियासी अफरा तफरी थी और हर तरफ कबायली जंगें चल रही थी। इसी अफरा तफरी में अब्बासी हुक्मरानों ने एक प्लान बनाया। इलाके हासिल करो, कबाइल को कंट्रोल करो और रियासत को मजबूत बनाओ। चोलिस्तान का रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं था, बल्कि ये बहावलपुर की मिलिट्री पावर का मरकज बन चुका था। अब्बासी हुक्मरान तेज रफ्तार घोड़ों पर सफर करते, ट्रेड रूट्स पर नजर रखते और कबाइल को अपने साथ मिलाते। जो कबाइल साथ देते उन्हें प्रोटेक्शन मिलती, जो बगावत करते तो उन पर हमले होते। धीरे धीरे बहावलपुर की हदूद बढ़ती गई। फिर आया वो किला जो आज भी बहावलपुर की शान माना जाता है, डेरावर फोर्ट। 40 ऊंचाई बुर्ज वाला ये किला दूर से ही दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करता था। यह सिर्फ किला नहीं था, बल्कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, रॉयल ट्रेजरी और अब्बासी ताकत का सिंबल था। कहते हैं कि जब धूप डेरावर की दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा रेगिस्तान सुनहरे रंग में चमक उठता था। तिजारत और दौलत। अब्बासी हुक्मरान समझ चुके थे कि सिर्फ तलवार से रियासत नहीं चलती, इसीलिए उन्होंने ट्रेड रूट्स पर कब्जा मजबूत किया। उस वक्त मुल्तान से सिंध, सिंध से राजस्थान और अफगानिस्तान तक जाने वाले कारवां बहावलपुर से गुजरते थे। हर कारवां से टैक्स मिलता था और धीरे धीरे बहावलपुर का खजाना बढ़ने लगा। इसी दौलत ने रियासत को मुस्तकम बनाया। अब्बासी स्ट्रेटजी, जंग से ज्यादा दिमाग। दूसरी रियासतों के बरक्स अब्बासी हुक्मरान हर वक्त जंग नहीं करते थे, वो अलायंस बनाते थे, कबाइल को साथ मिलाते और सियासी दिमाग यूज करते। इसी स्ट्रेटजी की वजह से बहावलपुर बिना बड़ी तबाही के बढ़ता गया। साउथ पंजाब की पावरफुल स्टेट 18वीं सदी के आखिर तक बहावलपुर के ऑर्गेनाइज्ड रियासत बन चुकी थी। उसकी अपनी आर्मी थी, अपना निज़ाम था और अपना रॉयल खजाना था। और अब ब्रिटिश एम्पायर की नज़र भी इस रियासत पर पड़ने लगी। चोलिस्तान के रेगिस्तान से उठने वाली ये ताकत अब सिर्फ एक लोकल हुकूमत नहीं रही थी। बहावलपुर अब साउथ एशिया की सियासत में अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन फिर दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुस्तान में कदम रखा। और अब सवाल ये था, क्या बहावलपुर अपनी आज़ादी बचा पाएगा? अगर आप बहावलपुर की हिस्ट्री पर फख्र महसूस करते हैं तो कमेंट करें रियासत बहावलपुर जिंदाबाद और सब्सक्राइब करें ग्लोबल उर्दू इनसाइट। अल्लाह हाफिज़।